न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबरों के साथ। पंजाब हुकूमत ने मार्केटों को मरहलावार खोलने के लिए वफाकी हुकूमत से सिफारिश कर दी है, जबकि एक्सपो करंटीना सेंटर में मरीजों को अदम सहूलतों पर तहकीकाती कमेटी बना दी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। जी हां, आपको बताते चले पंजाब हुकूमत ने मार्केटों को मरहलावार खोलने के लिए वफाकी हुकूमत से सिफारिश कर दी, जबकि एक्सपो करंटीना सेंटर में मरीजों को अदम सहूलतों पर तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। सिविल सेक्रेटेरिएट में वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि अवाम की मुश्किलात का एहसास है। मार्केटों को जोन वाइज खोलने के हवाले से पॉलिसी पर वफाकी हुकूमत को सिफारिशात भिजवा दी हैं, जबकि 6 अजला में कल से स्मार्ट टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। हम इब्तदाई तौर पर 6 अजला में स्मार्ट सैंपलिंग का आगाज कर रहे हैं। इन अजला में लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, गुजरात और फैसलाबाद शामिल है। स्मार्ट सैंपलिंग प्लान के तहत गैर महफूज तबकात को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि सूबे में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज नहीं, हुकूमत ने मुआशी सरगर्मियों को भी जारी रखना है। कंस्ट्रक्शन की सनत के बाद दीगर सनतों को भी खोलने जा रहे हैं। रोड सेक्टर और बिल्डिंग के अलावा कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका दीगर इंडस्ट्री को खोलने की इजाज़त, एक्सपोर्ट सेक्टर और इससे मुंसलिक फील्डिंग इंडस्ट्री को भी खोलने की सिफारिश, पावर लूम्स और ऐसी तमाम फैक्ट्रियां जिनकी अपनी लेबर कॉलोनियां मौजूद हैं, इन्हें भी खोलने की दरख्वास्त की गई है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सूबाई वुज़रा का कहना था कि वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ आम आदमी तक पहुँचाने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जा रही है। कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों के इलाज पर जदीद तहकीक सामने आ गई। कोरोना में मुब्तला अफराद के लिए छाती के बल लेटना या सोना सांस लेने में मुआविन साबित हो सकता है। सेंट जोसेफ अस्पताल के माहिर पल्मोनोलॉजिस्ट जबकि जैक स्टॉरेट की कोरोना वायरस के मुतासरा मरीजों पर तहकीक सामने आ गई। कोरोना के मुतासरा मरीजों को उल्टा लेटने से सांस लेने में आसानी पैदा होती है। तहकीक में बताया गया कि कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी बीमारी है, जी हाँ, जिसमें मरीज को सांस लेने में दुश्वारी होती है और इंसान के जिस्म के पिछले हिस्से में ज्यादा लंग्स टिश्यूज होते हैं। सांस लेने में दुश्वारी होने की सूरत में मरीज को उल्टा लटका देने से सांस की फराहमी बेहतर हो सकती है, जबकि ये तरीक़ाकार इन्फ्लुएंजा, नमूनिया और सांस की बीमारियों में कारआमद है। ये तरीका इलाज मोटे अफराद और हामला खवातीन के लिए मौसर नहीं। फैसलाबाद गवर्नमेंट जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद से कोरोना के 9 मरीज सेहतयाब। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने फूलों के गुलदस्ते देकर घरों को रवाना कर दिया। जी हां, फैसलाबाद गवर्नमेंट जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद से कोरोना के 9 मरीज सेहतयाब हो गए। डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने फूलों के गुलदस्ते देकर घरों को रवाना कर दिया। जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में 9 मरीज सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज कर दिए गए। इस मौका पर डॉक्टर, नर्सों और पैरामेडिक स्टाफ ने सेहतयाब होने वाले मरीजों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। इस सिलसिला में जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर एजाज अख्तर का कहना था कि अस्पताल में अब तक 110 मरीज को दाखिल किया गया है। 8 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इसमें से 31 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। ताहम 42 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल होने पर घरों को भिजवा दिया गया है। इस तरह 27 मुश्तबा और कन्फर्म मरीज अस्पताल में जेर इलाज हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। टोबा टेसिंग में कोरोना के 6 में से 4 मरीज सेहतयाब होकर घरों को रवाना हो गए। 2 मरीज ताहाल जेर इलाज हैं। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक 5 मुश्तबा केसेस के सैंपल टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। टोबा टेक्सिंग में महकमा हेल्थ के मुताबिक जिला भर में कोरोना के 2 मरीज कन्फर्म हैं। 6 कन्फर्म केसेस में से 4 मरीज सेहतयाब होकर घरों को रवाना हो चुके हैं, जिनमें 2 टोबा टेक्सिंग, 1 पीर महल से जबकि 1 कमालिया से है। 2 मरीज ताहाल THQ अस्पताल गोजरा में जेर इलाज हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर मुमताज का कहना है कि इन मरीजों के फाइनल टेस्ट के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। इसके अलावा 5 मजीद मुश्तबा केसेस इस वक्त जिला भर के अस्पतालों में जेर इलाज हैं। इन मरीजों के सैंपल भी भिजवा दिए गए हैं। ताहम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तमाम मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज रखा गया है और इसके अलावा तमाम मरीजों की हालत भी खतरे से बाहर है। 5 सस्पेक्टेड केसेस, मुश्तबे केसेस डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग में हैं, जिनमें से 2 THQ गोजरा में हैं और 5 केसेस DHQ हॉस्पिटल टोबा टेक्सिंग में हैं। वहाँ से उन्होंने सैंपल लेके भेजे हैं,
जिस वक्त उनका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद अगर नेगेटिव हो तो घरों को भेज देंगे, घरों में जाके आइसोलेट होंगे, पॉजिटिव हो तो फिर हम हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा लेंगे। मुश्तबा केसेस में से 2 मरीजों ने प्राइवेट टेस्ट करवाए हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई है। इन दोनों मरीजों के सैंपल दोबारा लेकर लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा राना आजर नूर, टोबा टेक सिंह। चिन्नौट में डॉक्टर की रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद इस्लामिया अस्पताल जुज़वी तौर पर सील किया गया। डॉक्टर के स्टाफ ऑफिसर अस्पताल के नर्सिस के नमूने भी भिजवा दिए गए। मुश्तबा अफराद को घर करंतना करने की हिदायत भी जारी की गई। रिपोर्ट्स आने के बाद मुतासरा अफराद को फास्ट यूनिवर्सिटी करंतना सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। फैसलाबाद करंतना सेंटर में मुकीम 379 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हो सकी। जी हां, आपको बताते चलें, फैसलाबाद करंतना सेंटर से जहां पर मुकीम 379 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हो सकी। महकमा सेहत की जानिब से करंतना सेंटर में मुकीम 379 अफराद के नमूने बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब भिजवाए गए थे। ताहम 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी रिपोर्ट मौसूल नहीं हो सकी। इस सिलसिले में 379 अफराद के नमूने 2 मरहलों में भिजवाए गए थे, जिसमें 197 और 182 अफराद शामिल हैं। महकमा सेहत के मुताबिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स ताखीर का शिकार होने के सबब महकमा सेहत और करंतना सेंटर में मुकीम अफराद की परेशानी का बायस बन रही है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में एसी सदर उमर मकबूल का पारस क्वारंटाइन सेंटर का दौरा किया गया। करंतना किए गए ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल सुनकर हल के लिए इकदाम भी किए। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल करंतना किए गए ओवरसीज पाकिस्तानियों में गए और उनका अहवाल दरियाफ्त किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दरपेश मुश्किलात के बारे में आगाह किया। एसी सदर उमर मकबूल ने बिजली पानी की फराहमी का भी जायजा लिया। वॉशरूम्स और कमरों की सफाई मुसलसल जारी रखने के अहकाम दिए। उमर मकबूल ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे मेहमान हैं, क्वारंटाइन सेंटर में बेहतर बंदोबस्त कर रही हैं, जबकि शिकायत का अजाला भी किया जा रहा है। फैसलाबाद में जिले मजमूई तौर पर 49,289 अफराद कोरोना टाइगर फोर्स में रजिस्टर्ड। फोर्स राशन की तकसीम, क्वारंटाइन सेंटर, ट्रैफिक नाकों पर पुलिस और दीगर इदारों की मुआवनत, समाजी राब्तों में बेहतरी, मसाजिद में नमाज़े तरावी पर फराइज़ सर अंजाम देगी। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के काम के तरीक़ाकार और ऑपरेशनल मामलात का जायजा लेने के लिए अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत में हुआ। SSP ऑपरेशन सईद अली रजा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर अफीफा शाजिया, CO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा, MP लतीफ नजर, अरकाइन असम्बली के नुमाइंदगान, रियाज का मुका, मियां नबील अरशद और सनतकार फरुख जमान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि टाइगर फोर्स रजाकार जिला इंतजामिया की ज़ेर निगरानी बिला मुआवजा खिदमात सर अंजाम देंगे। ये फोर्स इस्लामी डिस्ट्रिक्ट सैनिटरिंग कमेटी की ज़ेर निगरानी भी काम करेगी। कन्वेनियर DC होंगे, जबकि तहसील में तहसील कमेटी, फील्ड ऑफिसर और विलेज काउंसिल की सतह पर भी काम दिया जाएगा। कमेटी में CPO, अरकाइन असम्बली और सनतकार और मुकामी रहनुमा भी शामिल होंगे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिले में मजमूई तौर पर 49,289 अफराद कोरोना टाइगर फोर्स में रजिस्टर्ड हुए, जिनमें सोशल वर्कर्स, तालिब इल्म, असातिज़ा, मेडिकल वर्कर्स, जर्नलिज्म से वाबस्ता अफराद, बिजनेसमैन और दीगर तबके से अफराद शामिल हैं, जिन्हें राशन की तकसीम, मुस्तहकीन अफराद की निशानदही, ट्रैफिक नाकों पर पुलिस और दीगर इदारों की मुआवनत, समाजी राब्तों में बेहतरी, मसाजिद में नमाज तरावी पर ड्यूटी, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही के अमूर और दीगर इक़दामात में शामिल किया जा सकता है। पंजाब हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के औकात कार बढ़ा दिए। यूटिलिटी स्टोर सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। शहरी बआसानी अशिया ज़रूरिया खरीद सकेंगे। हुकूमत की जानिब से मुरासला जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि टोबा समेत पंजाब भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स के औकात कार बढ़ा दिए गए हैं। अब तमाम यूटिलिटी स्टोर सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स मालिकान को अहकामात पर अमल दरामद करने की भी हिदायत की गई। यूटिलिटी स्टोर्स के औकात कार बढ़ाने का फैसला अवामी सहूलत के पेश नज़र किया गया, ताकि शहरी बआसानी अशिया खुर्दनोश खरीद सकें। एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन 4 मई से शुरू कर दी जाएगी, जिसके लिए 4 मई से तमाम नादरा दफातर भी खोल दिए जाएंगे। एहसास कफालत प्रोग्राम की बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन 4 मई से शुरू हो जाएगी। इस सिलसिले में तमाम नादरा दफातर
4 मई से खुल जाएंगे। एहसास रजिस्ट्रेशन के लिए वजारत दाखिला ने हिदायत भी जारी कर दी हैं। नादरा हुकाम ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील में कहा है कि शहरी मास्क पहन कर आएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, समाजी फासला बरकरार रखें ताकि मुस्तहिक अफराद को बआसानी एहसास कफालत प्रोग्राम की रकूम पहुंच सके और कोरोना वायरस से भी महफूज रहा जा सके। सब इंस्पेक्टर एएसआई समेत पुलिस एहलकारों के तकर्रुर तबादले। सब इंस्पेक्टर अली इमरान को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रेल बाजार से लाइन हाजिर कर दिया गया। एएसआई मोहम्मद वसीम को इंचार्ज चौकी गुलिस्तान कॉलोनी से लाइन हाजिर कर दिया गया। एएसआई मोहम्मद आदिल गुलफाम को इंचार्ज चौकी गुलिस्तान कॉलोनी तैनात किया गया है, जबकि सीपीओ सुहेल चौधरी ने तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में एएसआई के तकर्रुर तबादले। एसआई अली इमरान इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रेल बाजार से लाइन हाजिर और एएसआई मोहम्मद वसीम इंचार्ज चौकी गुलिस्तान कॉलोनी से लाइन हाजिर और एएसआई मोहम्मद आदिल गुलफाम इंचार्ज चौकी गुलिस्तान कॉलोनी तैनात किए गए। एएसआई नासिर हुसैन जनरल ड्यूटी थाना फेडमिक तैनात और एएसआई जुल्फिकार अली जनरल ड्यूटी थाना झंग बाजार तैनात। सीपीओ सुहेल चौधरी ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मनशियात का झूठा पर्चा दर्ज करने पर इंचार्ज चौकी वर्ज अरशद अली मुअत्तल किए गए। इंचार्ज चौकी अरशद अली ने चक झुमरा के रिहायशी पर मनशियात का झूठा मुकदमा दर्ज किया था। एएसआई अरशद अली ने अपने साथियों के हमरा गैर कानूनी तौर पर छापा मारकर अली शेर, शर्जील और कलीमुल्लाह को गिरफ्तार किया। मुतासरीन के आला हुकाम की तरफ रुजू करने पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने एएसआई अरशद अली का मौकफ मशकूर करार दे दिया और एएसआई अरशद अली को मुअत्तल करके शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया है। मनशियात का झूठा पर्चा दर्ज करने पर इंचार्ज चौकी ब्रिज अरशद अली मुअत्तल, जबकि अरशद अली ने झुमरा के रिहायशी पर मनशियात का झूठा मुकदमा दर्ज किया था। चिन्यूट के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी से फरशा खुर्दोनोश की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। ईरानी खजूर 310 और लीमू 280 से 450 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। चिन्यूट के 23 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी सिफर होकर रह गई। मार्केट कमेटी की जानिब से फराहम करदा सरकारी नफनामे पर अमल दरामद ना कराया जा सका। शहरी महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। नींबू महंगा है, वो भी 400 रुपये किलो है, ठीक है जी। और 2-4 आइटम ली है, काफ़ी महंगी है, जो कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है जी। जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी ली है, पहले ज़्यादा लेने वाला बंदा अब थोड़ी ले रहा है। ओपन मार्केट में ईरानी खजूर 310 और लीमू 280 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह फलों में सेब 210 से 250, आड़ू 150 से 200, स्ट्रॉबेरी 120 से 140, खरबूजा 130 रुपए किलो, जबकि केला 120 से 160 रुपए फी दर्जन में दस्तियाब है। शहरियों का कहना था अगर सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद कराया जाए तो कुछ रिलीफ मिलने की तवक्को है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्यूट। रमजान मुबारक में जंग के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गिरा फरोशी के आगे बेबस। जिला इंतजामिया की खुफिया रिपोर्ट ने मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। जंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की नाकिस कारकर्दगी की खुफिया रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक जिला में तैनात प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद 49 है, जिनमें से गुज़श्ता माह के दौरान सिर्फ 25 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने काम किया। जिला भर में गिरां फरोशों के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज कराए और 7 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर सियाल इंतजामिया की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस रही, जहां प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एक माह के दौरान सिर्फ 57,000 रुपए जुर्माना कर सके, जबकि सबसे ज्यादा जुर्माना जंग इंतजामिया की जानिब से 4.5 लाख रुपए से जायद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू की जानिब से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया गया और इन्हें गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की गई है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में माह सयाम में चोर बाजार भी मुतहरिक। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाई। एसीसीटी, एसी सदर और दीगर ने कार्रवाई के दौरान 2 लाख रुपए से जायद जुर्माना आयद कर दिया। फैसलाबाद इंतजामिया का चोर बाजारों के खिलाफ एक्शन जारी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जमील अहमद बाजवा ने नाजायज मुनाफाखोरों को 38,000 रुपए जुर्माना आयद किया, जबकि 3 ग्राम फरोशों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए गए। एसी उमर मकबूल की जानिब से सदर और सिटी के इलाकों में कार्रवाइयां की गई। दुकानों में रश, आपसी फासला न होने, फल और सब्जी फरोश समेत दुकानदारों को प्राइस लिस्ट न होने पर 65,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। मेरा जो एरिया था उसके अंदर मैंने
روز کی بنیاد پہ ہم جو ہے کہ جی پرائس لسٹ چیک کر رہے ہیں. اگر پرائس لسٹ موجود ہوگی تو شہری کسی بھی جو ہے شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کے مطابق دیں. اگر وہ نہیں ہے تو اس کے اوپر ہم جو فائن کر رہے ہیں. اگر وہی بندہ جو ہے اس کو رپیٹ کر رہا ہے تو اس پہ ہم FIR دے رہے ہیں. AC سٹی سید ایوب بخاری نے بمبینو سٹور، سٹی میگا مارٹ، SB سٹور اور ای مارٹ کے خلاف کارروائی کی اور 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد. آل فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کے صدر نے بھی دکانیں کھولنے کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں لاک ڈاؤن کو 1 ماہ سے زائد کا وقت ہو چکا ہے، کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے. لاک ڈاؤن کو 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. کاروبار بند ہونے سے چھوٹے تاجروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. الیکٹرانکس کے کاروبار سے منسلک تاجروں نے بھی حکومت سے دکانیں کھولنے کا مطالبہ کر دیا. آل فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کے صدر رانا محمد نوید کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں رش نہیں پڑتا، حکومت ہمیں کچھ وقت کے لیے دکانیں کھولنے کی اجازت دے. ہماری الیکٹرانک کی دکانوں پہ رش نہیں ہے، ہمیں ایک SOP بنا کے دیں، ہم اپنی دکانیں کھولیں. کاروبار بند ہونے سے مزدوروں کا روزگار بھی متاثر ہو رہا ہے. رانا نوید کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ منسلک مزدور طبقے کے گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. کاروبار چلیں گے تو ان کو تنخواہیں مل سکیں گی. جو ملازم ہمارے ہیں 1 مہینے سے اوپر ہو گیا وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. پچھلے ماہ تو ہم ان کو تنخواہیں دے چکے ہیں، ابھی آگے عید آ گئی ہے، ڈبل خرچہ ہو گیا ہے. ابھی تاجر بھی گھر بیٹھے ہیں، ملازم بھی گھر بیٹھے ہیں. ابھی کام نہیں چلے گا تو ہم اپنے ملازموں کو تنخواہیں کدھر سے دیں گے؟ تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے. حکومت جو بھی SOPs بنائے گی اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد. لاک ڈاؤن میں نرمی اور نجی اسکولز کو اجازت ملنے کے بعد پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن نے بھی حکومت سے نجی کالجز کے ایڈمن دفاتر کھولنے کا مطالبہ کر دیا. سیکریٹری نجی کالجز ایسوسی ایشن قاسم بٹر کہتے ہیں طلبہ کے داخلے بھجوانے اور فیسوں کے معاملات کلیئر کرنے کے لیے نجی کالجز کو بھی ایڈمن دفاتر کھولنے کی اجازت دی جائے. کرونا وائرس پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت نے مارچ میں ہی تمام تعلیمی ادارے بند کروا دیے تھے، لیکن اس دوران نجی تعلیمی اداروں کی مالی مسائل سامنے آنے پر حکومت نے نجی اسکول کو 25 اپریل تک ایڈمن دفاتر کھول کر فیسوں کی وصولی سمیت تمام معاملات نپٹانے کی اجازت دی تھی، جس پر اب پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن نے بھی حکومت سے نجی کالجز کے ایڈمن دفاتر کھولنے کا مطالبہ کر دیا. پچھلے مہینے سکولز کو بھی بیٹھنے کی اجازت دے دے گی. SOPs پورے کرنے کے بعد سکولز کا سٹاف بیٹھا اور انہوں نے اپنے مالی معاملات جو تھے ان کو کلیئر کیا، لیکن کالجز میں ابھی تک کوئی ایسا ایڈمنسٹریشن سٹاف بیٹھنے کی پرمیشن نہیں دی گئی جس کی وجہ سے کالجز جو ہیں وہ اپنے مالی معاملات جو ہیں ان کو کلیئر کر سکیں. پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری قاسم بٹر کا کہنا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی اور سرگودا یونیورسٹی سمیت کئی یونیورسٹیوں نے آن لائن سسٹم کے تحت امتحانی شیڈیول جاری کر دیا ہے. ایسے میں کالجز نہیں کھلیں گے تو طلباء کو داخلے بھجوانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے حکومت طلباء کے داخلے بھجوانے اور فیسوں کے معاملات کلیئر کرنے کے لیے نجی کالجز کو بھی ایڈمن دفاتر کھولنے کی اجازت دے. ہمارا پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن کی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان سے، گورنمنٹ آف پنجاب سے مطالبہ ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن کو بیٹھنے کی اجازت دی جائے، ہمیں SOPs بتائے جائیں، ہم اپنے SOPs کے اوپر عمل کر کے ہماری ایڈمنسٹریشن بیٹھے. قاسم بٹر نے تعلیمی بورڈ حکام سے بھی لاک ڈاؤن کے پیش نظر تمام کالجز کو الحاق میں 1 سال کی توسیع دینے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. بعد آپ کو اپڈیٹ کریں محکمہ خوراک چنیوٹ کی 2020 اور 21 گندم خریداری مہم جاری ہے. ضلع بھر کے 5 خریدار مراکز پر 1410 درخواستیں موصول ہوئیں. چنیوٹ میں گندم خریداری مہم جاری ہے. محکمہ خوراک کے اعداد و شمار کے مطابق ضلع بھر کے 5 گندم خریداری مراکز PR سینٹر چنیوٹ، چک 11، چناب نگر، لالیاں اور جامع آباد سینٹر پر کاشتکاروں کی جانب سے 1410 درخواستیں موصول ہوئیں. ان 5 سینٹر سے 3,33,000 سے زائد باردانہ جاری کیا گیا، جبکہ 1,16,000 سے زائد بوری گندم خریدی گئی ہے. محکمہ زراعت کراپ رپورٹنگ کے مطابق ضلع بھر میں 75 سے 80% تک گندم کی کٹائی کر لی گئی ہے. ذرائع کے مطابق حالیہ موسمی تغیرات کے باعث گندم کٹائی لیٹ ہونے کی وجہ سے گندم خریداری بھی متاثر ہو رہی ہے. کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ. فیصل آباد میں گزشتہ رات ہونے والی بارش گندم کی فصل کے لیے خطرہ، کسانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی. محکمہ زراعت نے بچاؤ کے لیے مفید مشورے دے دیے تاکہ نقصان کم سے کم ہو سکے. فیصل آباد میں گزشتہ رات ہونے والی بارش گندم کی فصل کے لیے خطرہ بن گئی. زراعت توسیع حکام کہتے ہیں کسان نقصان سے بچاؤ کے لیے موسم کی پیش گوئی مد نظر رکھیں، بارش اور تیز ہوا میں گندم کی کٹائی نہ کی جائے. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع خالد محمود کا کہنا تھا کہ اچھی بات یہ ہے کہ 50% تک گندم کی فصل تیار ہو چکی تھی. گندم جو ہے یہ 6,74,000 ایکڑ پہ کاشت ہے فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں. الحمدللہ اس دفعہ جو گندم کی پیداوار ہے وہ بہتر آ رہی ہے اور کاشتکار جو ہے اس کی پیداوار سے مطمئن ہے.
हुकाम कहते हैं कुछ दिनों में गंदम की कटाई मुकम्मल हो जाएगी। इस मरतबा गंदम की औसत फी हेक्टर 35 से जायद है, जबकि गुज़िश्ता साल से 1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हालिया जो बारिशें हो रही हैं, चूँकि ये तगयराती तब्दीलियाँ हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, जिसकी वजह से ये अप्रैल के मंथ में बारिशें हो रही हैं और इन बारिशों से अभी तक फ़िलहाल तो कोई खातरखा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे जो है वो कटाई का अमल और घाई का अमल जो है वो उसमें देर हो जाती है। बारिश के नुकसान से बचाव के लिए किसानों को कंबाइन हार्वेस्टिंग का मशवरा भी दिया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। झंकी तहसील 18 हजारी में सरकारी जमीन पर काश्त फसल तावान अदा किए बगैर काट ली गई। मुबैना मिली भगत से 62 जमींदारों ने लाखों रुपए तावान अदा न किया। जंग की तहसील 18 हजारी में सरकारी जमीन पर काश्त फसल तावान अदा किए बगैर काट ली गई। मुबैना मिली भगत के 22 जमींदारों ने लाखों रुपए तावान अदा न किया। सरकारी 5000 किनार रकबे पर चने की फसल काश्त की गई थी, ताहम तावान की वसूली के लिए 18 हजारी इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद न करवा सकी। राय के मुताबिक सरकारी जमीन पर काश्त फसल की कटाई के लिए तावान अदा करना जरूरी है। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक 1 एकड़ का 2000 रुपए तावान मुकर्रर है। असिस्टेंट कमिश्नर 18 हजारी मोहसिन आलम के मुताबिक बगैर तावान अदा किए गए फसल की कटाई का इल्म नहीं, ताहम सूरत हाल का जायजा लेकर तहकीकात की जाएंगी। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद सितारा कॉलोनी में बिजली की तारें गिरने से मवेशी हलाक, जबकि घर का सामान जलकर राख हो गया। मुतासरा शहरी ने 12 दरख्वास्त दी, मगर फेक्सको की टीमों ने काम नहीं किया। मुतासरा शहरी का कहना था कि इसने अपने घर के ऊपर से लटकने वाली करने के लिए मोतद दरख्वास्तें दी थी, मगर फेस्को हुकाम टच से मस ना हुए और अब तार गिरने से इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कई बारी इत्थे आंदे जांदे 5-4 महीने तो पहले खंबे लाए, इत्थे बुढ़ी मर गई पिछे, उदों तारां उच्चियां कीतियां, खंबे लाए आ, वो तार विच सगों नंगी छड्ड के खुली, वो तार ने सारा काम खराब होया, रात नेरी नाल अटैच हो गए ते सारा तबाह करती। बाहर मझां 2 मरियां पईयां, फ्रिज हर शै सारी तबाह हो गई, तुहाडे सामने देख लो। कोई इमरान खान दी करे हुण अपील तुसीं पहुंचा सकदे जी, साडे दी कोई भी नहीं सुणन दिया। बापटा वालिआं नूं कहीदा, वो कहंदे जिथे जो हुंदा कर लवो। एडिशनल डायरेक्टर फेस्को शेख ताहिर का कहना था कि वो इस मामले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे रहे हैं। मुतासरा शहरी को चाहिए कि वो क्लेम के लिए दरख्वास्त दे ताकि इसके जायज़ नुकसान का इजाला किया जा सके। बयान मोहल्ला ने अपील की है कि इनके मसाइल का फौरी हल निकाला जाए ताकि आने वाले दिनों में मजीद नुकसान से महफूज रहा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। फैसलाबाद वीएन से शामिल करते हैं कुछ अहम खबरें सिटी न्यूज राउंड अप में। ट्रैफिक पुलिस चिन्योट का दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन, कारों, मोटरसाइकिलों और रिक्शों को 3 लाख रुपए से जायद का जुर्माना कर दिया। चिन्योट में जिला इंतजामिया ज़खीरा अंदोजी के खिलाफ मुतहरिक स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी के गंदम गोदाम पर छापा, ज़खीरा की गई 3600 गंदम की बोरियां बरामद कर ली गईं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का जायजा इजलास, डिप्टी कमिश्नर ने कारकर्दगी का जायजा लिया और मजिस्ट्रेट्स को माह सियाम में निगरानी बढ़ाने की हिदायत कर दी। पीर महन में लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मरहबा नेमत सरगर्म, मुख्तलिफ बाजारों में छापे, खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानदार गिरफ्तार, सब्जियां और फल जायद नरखों पर बेचने वालों को जुर्माने किए। जड़ावाला में पुलिस और पाक फौज का मुश्तरका फ्लैग मार्च, एएसपी बिलाल सलेरी की अवाम से इंतजामी इदारों से ताउन की अपील, दुकानदारों को एसओपीज पर अमल करने की हिदायत। डीआईजी जेल खाना जात सईदुल्ला गोंदल का सेंट्रल जेल फैसलाबाद का दौरा, कैदियों को सहरी और इफ्तारी में खिलाए जाने वाले खाने का जायजा लिया, बैगों की सफाई चेक की, कोरोना के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत। डीआईजी जेल सईदुल्ला गोंदल का जंग जेल का दौरा, सुपरिटेंडेंट जेल फरूख सुल्तान के हमरा जेल का मुआयना किया, सिक्योरिटी और कैदियों के लिए इफ्तारी के इंतजामात का जायजा लिया। इंचार्ज पोस्ट का पोस्ट पर हाजिर रहना लाजिम, हफ्ते में 6 दिन ड्यूटी, 36 घंटे आराम। इंचार्ज रोजाना गश्त में शरीक होगा, जवानों के मसाइल और पोस्ट मामलात से बाखबर होगा। एडिशनल आईजी पीएचपी को पोस्ट इंचार्ज ड्यूटी तजावीज़ पेश की गई। जंग में कोरोना इमरजेंसी के दौरान अदालतों में केसेस की समाअत कम होने लगी, 2500 से जायद फैमिली केसेस सिविल अदालतों में अल्तवा का शिकार, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के केसेस की समाअत भी मुमकिन न हो सकी। रॉबर्ट टेक्सिंग बैतुल माल का माजूर अफराद की बरवक्त इमदाद का अज़्म, जुलाई 2018 के बाद महकमे का पहला इजलास हो गया, जिला भर के माजूर अफराद की लिस्टें तैयार करने की हिदायत जारी। एमपी लतीफ़ नज़र की सरबराही में पीपी 114 फैसलाबाद का इजलास, सीवरेज निज़ाम ज़ेर बहस आया, लतीफ़ नज़र का अवाम को मसाइल से निजात दिलाने का अज़्म।
18,000 के नवाही इलाकों में टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन एकरावाला, माड़ीशा और थल के 16,000 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया गया। डिप्टी कमिश्नर जंग ताहिर वट्टू मुतासरा इलाका जात जल्द क्लियर कराने के लिए पुरज़्म। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के 300 से ज्यादा छोटे मुलाजमीन में ईद ड्रेस तकसीम किए गए। ज़राई यूनिवर्सिटी और गोहर टेक्सटाइल के इश्तराक से ईद गिफ्ट तकसीम करने की तकरीब वाइस चांसलर ऑफिस में मुनक्किद की गई। ज़राई यूनिवर्सिटी और गोहर टेक्सटाइल के इश्तराक से मुलाजमीन में ईद ड्रेस तकसीम करने की तकरीब वाइस चांसलर ऑफिस में हुई, जिसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ और गोहर टेक्सटाइल के CEO गोहर मुस्तफ़ा ने 300 से जायद मुलाजमीन में ईद के कपड़े तकसीम किए। इस मौके पर रजिस्ट्रार उमर सईद कादरी, प्रिंसिपल ऑफिसर स्टेट मैनेजमेंट डॉक्टर कमर बिलाल, डायरेक्टर फार्म्स डॉक्टर मोहम्मद ताहिर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद अकरम और सेक्रेटरी मोहम्मद जमील भी मौजूद थे। यूनिवर्सिटी के पावर हाउस, गार्डिंग विंग, सिक्योरिटी स्टाफ, डायरेक्टोरेट ऑफ फार्म्स और एडमिन ब्लॉक के मुलाजमीन भी ईद ड्रेस तकसीम किए गए। फैसलाबाद में सऊदी किंग शाह सलमान की जानिब से भेजे गए राशन की तकसीम जारी। नड़वाला रोड के मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मोहम्मद असगर ने राशन तकसीम किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की खसूसी काविश पर सऊदी किंग शाह सलमान की जानिब से राशन की फराहमी जारी है। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मोहम्मद असगर ने नड़वाला रोड मुस्तहिकीन में राशन बांटा और सऊदी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। जैसे जो हालात हैं, सारी मार्केटें बंद हैं, तो उसमें तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ किंग सलमान का, किंग मोहम्मद का, जो उन्होंने ये पाकिस्तान के लिए हमेशा मुश्किल घड़ी में हमेशा वो पाकिस्तान का साथ देते हैं। राशन बैग में आटा, घी, चावल, चीनी, खुश्क दूध, चाय की पत्ती समेत दीगर अशिया शामिल हैं। इस मौका पर सरवर फाउंडेशन की जानिब से भी राशन फराहम किया गया। मारूफ समाजी शख्सियत आज़ाद अहमद कास्त्रो भी मौजूद थे। पंजाब में जहां भी मुमकिन हो सके वो वहाँ पे पहुँच रही हैं और अपने अमले को मचा रही हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं और गरीबों का ख्याल रख रही हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे मुश्किल वक्त में इस एहसास के साथ काम करना बहुत बड़ी बात है। इंतजामिया की जानिब से मर्द और खवातीन में बिला तफरीक राशन तकसीम किया गया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी बराए खवातीन पीपल्स कॉलोनी के प्रिंसिपल ज़रई सईद ने प्रेस क्लब फैसलाबाद में मास्क और ग्लव्स तकसीम किए। प्रेस क्लब में सहाफ़ी बरादरी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी बराए खवातीन पीपल्स कॉलोनी के प्रिंसिपल ज़रई सईद की जानिब से मास्क और ग्लव्स तकसीम किए गए। तलबा और उस्तादा ने मास्क और ग्लव्स खुद तैयार किए थे। प्रिंसिपल ज़रई सईद का कहना था सहाफ़ी भी फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी उस्तादा और तलबात के साथ मिलकर सहाफ़ियों के लिए मास्क और ग्लव्स बनाए हैं। कॉलेज प्रिंसिपल और तलबात पर उम्मीद है कि कोरोना वायरस से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्पेशल अफराद के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया। बैतुल माल की जानिब से फैसलाबाद में 200 से ज्यादा अफराद का डेटा इकट्ठा करके हुकूमत को भिजवा दिया गया। माजूरी सर्टिफिकेट के हामिल स्पेशल अफराद को ही रकूम मिल सकेगी। कोरोना लॉकडाउन में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्पेशल अफराद के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया। बैतुल माल की जानिब से फैसलाबाद में 200 से ज्यादा स्पेशल अफराद का डेटा इकट्ठा करके हुकूमत को भिजवा दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल माल उस्मान वड़ाइश का कहना था हर स्पेशल फर्द को हुकूमत और बैतुल माल की जानिब से 10,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। इस मकसद के तहत फैसलाबाद के माजूर अफराद की दरख्वास्तें जमा कर ली गई हैं। एक हफ्ते के दौरान तमाम लोगों को रकूम की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। हमने फैसलाबाद में से कमोबेश 200 मजबूर अफराद का डाटा इकट्ठा करके अपने हेड ऑफिस में फॉरवर्ड कर दिया है और इंशाल्लाह इसी हफ्ते में हम उनकी माली इमदाद शुरू कर देंगे। स्पेशल अफराद की जानिब से हुकूमत के इस इकदाम को सराहा गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए सिटी 41 के